दोस्तों, यहाँ तले जा रहे हैं मायके की गुंजे, क्योंकि अब यहाँ भी बनाना ही था। तो बस अभी बना करके हम लोग फुर्सत हुए। अब तल रही हूँ मैंने सोचा कि लाओ मैं तल देती हूँ, तब तक आप दूसरा काम कर लो। तो मम्मी कर रहे हैं उनका दूसरा काम और मैं तल रही हूँ यहाँ गुंजे। आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म मावे की गुंजे। देखो अरे हाय, तले जा रहे हैं गुंजे यहाँ पे। करे भी क्या भाई, बैठने से तो अच्छा है कि थोड़ी बहुत मदद ही कर दी जाए। तो बस अभी बना करके उठे ही थे सही, तो मैंने सोचा कि गर्मा गर्म मतलब तल दिया जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर ना उन पर एक परत सी आ जाती है, सूखे सूखे हो जाते हैं, फिर फटने का डर रहता है गुंजे का, इसलिए। तो सारे गुंजे यहाँ बना लिए और अब बस इन्हें तलना ही है। तो यहाँ पे तले जा रहे हैं गुंजे। कल है रक्षाबंधन, यानी कि मेरा ये ब्लॉग जाएगा तब तक रक्षाबंधन आ जाएगी। उस टाइम 19 तारीख को सोमवार, कल राखी है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ये हो रहा है अभी मायके का दूसरा दिन। अभी हम लोग सभी जने उठ चुके थे। यहाँ मैं नहा धो ली थी, मतलब नहा करके आ चुकी थी, और ये वाले रूम में झाड़ू लगाना रह गया था। तो मैंने कहा कि भाई लाओ मैं लगा देती हूँ तब तक, क्योंकि अभी फ़िलहाल में कुछ काम तो था नहीं, क्योंकि एक नहाना ही सबसे बड़ा काम था। नहाना और कपड़े वगैरह सारे काम हमने कर लिए थे। इसमें थोड़े बहुत बिस्तर रह गए थे, बच्चे सोए थे इस वजह से, इसलिए लेट हो गए थे ये वाले कमरे को साफ़ करना। तो मैंने कहा कि लाओ तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू करने के बाद में पोछा वगैरह लगाया और फिर यहाँ पे आ जाता है गर्मा गर्म सा खाना हमारा। मतलब लेट आया था खाना, तो लेट बना था, 11 बज चुकी है अभी। हम सभी जने यहाँ खा रहे थे गर्मा गर्म आलू के पराठे, जो कि हमारी फरमाइश पे बनाए गए थे। घर बना तो लेते हैं हम कोठरा में, पर यार वही है कि ठंडे पत्ते आते हैं, फिर अभी कम से कम मायके में है तो गर्म खा लेंगे। इसके बाद ये दिन का व्लॉग है। यहाँ छोटी सिस्टर भी आ चुकी थी, यानी कि हिताक्षी रानी, उसको ले आए थे, चाचा जी गए थे लेने के लिए, और भाई तो हिताक्षी को और छोटी वाली बहन को लेके आ गए थे। ये देखिए, उसके बाद शिवांश और हिताक्षी की मस्ती हो जाती है चालू, क्योंकि जब दोनों बराबर एज के मिल जाते हैं ना, तो फिर सीधे बैठने वाले नहीं है। यहाँ पर पधार चुके हैं, ये देखिए दोनों सिस्टर आ चुकी हैं। ये है एक शिवांश, एक हिताक्षी। हिताक्षी हेलो करो, हेलो करो, राधे राधे करो। ए हितू हेलो करो। ऐसी हेलो करते। ये देखिए, ये हमारे को देखिए, सूरवीर को कम खेलने को आ रहा है। अच्छे से हेलो करो दोनों। शिवांश राधे राधे करो तुम भी, और शिवांश राधे राधे करो। इनकी ऐसी मस्ती चलेगी। अब थोड़ी ना ये सीधे बैठेंगे, इनके पैरों में पता नहीं क्या ही लगा है, बैठे ही नहीं सीधे। राधे राधे। ए झिंगू। खैर अब इनको तो किसी की सुननी नहीं है, क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही खेला करेंगे। पर छत पे इतना अच्छा लगता है ना, नीचे से ज़्यादा अच्छा तो छत पे लगता है एकदम आराम। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। मुझे मेरे घर भी ना, मतलब घर भी कोठरा भी ऊपर वाले हॉल में ज़्यादा अच्छा लगता है, जो भी नया वाला बना है, क्योंकि एकदम शांति रहती है वहाँ, इसलिए एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो छत पे मैं अक्सर छत पे आके बैठ जाती हूँ, अच्छा लगता है छत पे। और इनकी चल रही है मस्ती। ए ओ राम, कितनी मट्टी खेल रहे दोनों। ये देखिए, ना जाने ये लोग क्या करना चाहते हैं, क्या दीवार को फोड़ना चाहते हैं या फिर दीवार में गड्ढा करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या फिर एक नई दीवार को खड़ा करना चाहते हैं। दोनों देखिए पिलरों में से कैसे रेत निकाल निकाल के खेल रहे हैं। बस यही होता है जब दोनों एक जैसे मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ अगले दिन, यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन, राखी वाले दिन। यहाँ मैं अभी चाची जी के यहाँ आ चुकी थी सामने राखी बांधने के लिए भाइयों को। इसके बाद हम घर की राखी बांधेंगे। इस बार टाइम थोड़ा लेट था, राखी का करीब 1:30 बजे के बाद राखी बंधी थी। उसके बाद तो फिर मोरी था, तो हमने पहले भैयाओं को राखी बांधी, यानी कि चाची जी के यहाँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ से घर चले जाऊँगी। तो भैया लोगों को सबसे पहले श्रीफल दिया, यानी कि सर पर रुमाल रखा, श्रीफल दिया। उसके बाद राखी बांधी कुमकुम लगा के, फिर मिठाई वगैरह दी, और बस जैसे ही सभी जने बांधते उस प्रकार से हमने राखी बांधी। और वैसे भी मीठा खा कर के सभी परेशान हो चुके हैं इस वक्त तो। इसके बाद हमने भाभी को राखी बांधी, क्योंकि इस बार भाभी भी यहीं पे थे, तो सोचा कि भाई भाभी के लिए हर साल लाते हैं राखी, फिर वहीं रख देते हैं उनके नाम की, क्योंकि तब तक मैं भी फिर वापस कोठरा आ जाती हूँ, इसलिए इस बार भाभी वहीं थे, तो सोचा कि बांध ही देते हैं लगे हाथ। इसके बाद घर आने के बाद में सबसे पहले हमने गणपति जी को राखी बांधी।
हमारे कान्हा जी हमारे लड्डू गोपाल को राखी बांधी, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को तो छोड़ ही नहीं सकती हूँ। एक लड्डू गोपाल समझो कि मैं कोटरा में छोड़ के आई थी और एक सोडलपुर में मिल गए, तो इन्हें सबसे पहले हमने राखी बांधी। यहाँ भी मैं दीदियों को कह के जाती हूँ कोटरा में भी कि सबसे पहले आप लड्डू गोपाल को ज़रूर राखी बांधना। नए वस्त्र वगैरह तो हम पहले ही दे जाते हैं मम्मी को कि आप पहना देना उनको, इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ सभी भगवान जियों को पहले राखी बांधी और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं फिर तुलसी मैया को राखी बांधने के बाद, क्योंकि भाई इन्हें भी तो ज़रूर बांधनी चाहिए राखी, बहुत शुभ माना जाता है तुलसी जी को राखी बांधने के बाद। और घर में जितने भी वाहन हैं, यानी कि उनके ट्रैक्टर, गाड़ी, जो भी कई फ्रिज वगैरह, सभी में राखी बांधने के बाद यहाँ बारी आ जाती है फिर चाचा जी और भाई को राखी बांधने के बाद। एक भाई और है, वो नहीं आ पाया इंदौर से, कोई कारणवश, छुट्टी वगैरह भी नहीं थी उसे, फिर वो एक दिन के लिए आता, भागते करते फिर वापस जाता, इसलिए वो नहीं आ पाया। थोड़ा सा बुरा लगा, पर कोई नहीं, चलता है, अब कर भी क्या सकते हैं भाई, सभी को अपने अपने काम हो जाते हैं। और उसके बाद चाचा जी को हमने राखी बांधी और छोटी बिट्टू को देखिए, हिताक्षी रानी को, इन्हें तो रोने से ही फुर्सत नहीं। ना जाने इन दोनों बच्चों के मन में ना राखी पे क्या ही आ गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शिवांश को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नारियल तो वो किसी को लेने ही नहीं दे रहा था और उसके मन में तो विचार चल रहा था कि बस कब नारियल को फोड़ दे और कब मुझे खिला दे। इसके बाद यहाँ बारी आ जाती है भाई की। मैंने ना सभी के लिए सेले लेके गई थी, तो फिर रुमाल मुझे दूसरी बहनों का डालना पड़ा कि भाई इसे सिर तो ढक लो। कहा जाता है कि राखी बांधने वाले और राखी बंधवाने वाले दोनों के सिर ढके हुए होना चाहिए, बस इसी वजह से। और फिर यहाँ पे शिवांश ने जो नारियल थे वो सभी से ले रहा था कि भाई इसे दे दो, मुझे फोड़ के खाना है। खाना वाना कुछ नहीं है, एक चिटक खाएगा नारियल की, पर नारियल सबके ले रहा था वो। यहाँ दादाजी के हाथ में से भी नारियल खिलाओ, मैं खाऊंगा करके। दादाजी को भी हमने फिर जो उनकी बहनों के यहाँ से राखी आई थी वो ही बांधी थी, क्योंकि हम लोगों में कहा जाता है कि हम तो भैया फिर बेटी नातनी हो जाते, तो हम लोग तो नहीं बांध पाए थे, पर जो उनकी जीजी उनके यहाँ से राखी आई थी बहनों के यहाँ से, वो हमने फिर दादाजी को बांध दी थी। जो रुमाल वगैरह आए थे वो सभी फिर हमने दादाजी को बांध दी थी, कर दी थी सबको बांधने के बाद में। इसके बाद यहाँ शिवांश भैया, यानी कि जो जीजी वगैरह आए हुए थे, बुआ जी वगैरह, उनने बांधी। और शिवांश की मस्ती देखना अब आप कुछ देर में, कुछ समझ में नहीं आया शिवांश और हिताक्षी का, तो सभी जने यहाँ राखी बांधने में बिजी थे और इन दोनों बच्चों को देखो क्या खेल में लगे। एक मकड़ी मिल गई थी इनको छोटी सी, उस मकड़ी को ना इन्होंने पूरा परेशान कर दिया, ये देखो। खैर हमने मारने नहीं दिया उसे, क्योंकि फिर वो उसका पानी वानी लग जाता तो अच्छा नहीं होता। पर यहाँ हमारे दोनों बच्चों को देखो, इनकी मस्ती तो थोड़ी अलग ही चल रही थी, ना जाने ये क्या ही चाहते थे। इनको कोई मतलब नहीं है कि कौन राखी बांध रहा है, कौन मिठाई खिला रहा है या कौन क्या भी कर रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, बस दोनों को उनकी मस्ती चल रही है। खैर चलनी भी चाहिए, हम लोगों ने इन्हें छोड़ा था कि भाई तुम लोग उधर खेलो, तब तक हम राखी बांध लें, क्योंकि बस इनका वही रोना गाना चल रहा था और कुछ नहीं। बढ़िया से डांस वांस कर रहे थे, नाच कूद रहे थे। और ये देखिए हमारी हिताक्षी रानी कितने जन्म के भूखे थे, जो मिठाई भर भर के खाए रहे। पलक को उसके मामा जी ने पैसे दिए और शिवांश भैया की दुकान यही है कि कौन नारियल फोड़ दे और कब मुझे मिल जाए। बहुत परेशान था बेचारा ये नारियल खाने के चक्कर में। क्या नारियल, अब पलक राखी बांधती है शिवांश को, तो शिवांश को राखी बंधवानी ही नहीं है। इतना बेकार लड़का, इसने राखी बंधवाई नहीं किसी से भी। यहाँ घर आके भी बहनों ने राखी बांधी ना, उसको बुआ जी वगैरह की लड़की ने, उससे नहीं बंधवाई तो नहीं बंधवाई, रो रो के हर किसी की राखी को छोड़ दिया। ये देखिए अभी भी उसने राखी नहीं बंधवाई। हाँ बस नारियल चाहिए रहता है, नारियल ले लेता है आराम से और उसे रख लेता है, और फिर सबको यही बोलता है कि इसको फोड़ दो और मुझे खिला दो। ये देखो अभी भी मुँह में हाथ लगा के बोल रहा है कि नारियल मुझे खाना है, पर इतना बड़ा नारियल फोड़ो ना तो कोई काम का नहीं, थोड़ा सा खाएगा और वैसे ही रह जाएगा। ऐसे हंसी मजाक भरी रही आज हमारी राखी, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों के होने से और ज़्यादा रौनक आ जाती है। यहाँ हिताक्षी रानी शिवांश भैया को राखी बांधना नहीं चाहती थी और शिवांश भैया बंधाना नहीं चाहता, क्योंकि राखी में जल रहा था लाइट। तो हिताक्षी सोचती थी कि भाई ये लाइट वाली राखी तो मेरी है, मैं क्यों दूँ। तो शिवांश ने छीन ली उससे कि इस पर मेरा हक है तो मुझे दे दे। ये सबसे ख़ास मोमेंट था हम लोगों का ये राखी पे, और बहुत ही अच्छा लगा। और दिन में लड़ने वाले बच्चे शाम को एक होकर के नाचने कूदने लगी। ये देखिए शाम को चल रहा था इन लोगों का डांस। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा राखी का त्यौहार। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप लोगों की रक्षाबंधन कैसी रही, राखी कैसी रही। हमारे तो बच्चों के होने से और ज़्यादा रौनक आ गई थी। तो दोस्तों मेरा आज तक का व्लॉग यहीं था, मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे।